चीज ने आपको इंस्पायर किया ISL की बुनियाद रखने के लिए? पहली बार ये आइडिया कब आया? आई एम श्योर कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये बात आपने की है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए। So basically, I always wanted to be a teacher. और my father never wanted me to be a teacher. मुझे मतलब कि मास्टर कॉन्सेप्ट था ना, दिस वाज नॉट राइट. तो मेरी दादी और मेरी मदर, दे वर द वे कि जहाँ से मैंने अपने अब्बू को अप्रोच किया कि मुझे पढ़ाने दें. मैं अपनी दादी को बड़ी अम्मी कहता था. तो फिर वो मेरे लिए कन्विंसिंग पावर्स थी. फिर मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया. पढ़ाने का शौक आपको डेवलप हो जाता है जब आप अपने किसी फ्रेंड्स को पढ़ा रहे होते हैं. तो नॉर्मली मैं अपनी क्लास अपने दोस्तों को पढ़ाता था. वहाँ से मुझे आइडिया कि मैं पढ़ा सकता हूँ. तो पढ़ते पढ़ते फिर उसके बाद स्टोरी चली. मेरा ड्राइंग रूम मेरी क्लासरूम बना. एक बच्चे से मैं शुरू हुआ, एंड देन ड्राइंग रूम में इतने बच्चे हो गए कि वो ड्राइंग रूम लगता नहीं था और बाहर गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी. नेबर्स को तंगी होती थी. फिर एकेडमी खोली, एंड देन स्कूल्स. फिर मेरे फादर ने मुझे 2007 में कहा, 6 में कहा कि इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर देन डू मेक अ स्कूल. अच्छा. The same thing is what he said to my brother as well. He wanted to be a doctor, right? और उन्होंने कहा कि if you want to be a doctor, make a hospital. तो vision, I think, वहाँ से आया पहली बार. Okay. पहली बार. It is the first seed. Click कर गया. Yeah, exactly. तो सीड उन्होंने सो किया. बाद में जिंदगी चलती गई, जिंदगी ऊपर नीचे होती गई. वो आइडिया था आपके साथ रहा वो? या आइडिया हमेशा से मेरे साथ रहा वो. इसलिए तो I made the academy, then and then I joined the schools. जब मैंने स्कूल ज्वाइन किए, राइट, तो आप यकीन माने मुझे स्कूल्स ने यहाँ तक कहा कि ये तो बहुत छोटा, ये पढ़ा नहीं सकता. और उस टाइम के ऊपर आई वाज टीचिंग अप्रॉक्सिमेटली 700 स्टूडेंट्स. वाओ. ओके. तो it is how the journey started, and I enjoyed the journey, mashallah. लेकिन आपको पता है कि success is a winding process, right? It is not an easy process. It's always a test of fire which makes the finest steel. तो अभी भी हम टेस्ट ऑफ फायर से गुजर रहे हैं. आई थिंक वन शुड नेवर बी अ फाइनेस्ट स्टील, अदरवाइज द डाउनफॉल स्टार्ट्स. तो क्या आप किस विजन के तहत इस स्कूल की बुनियाद रखी और बहुत सारे लोगों ने आप पर, आपकी टीम पर बहुत ट्रस्ट किया? बहुत कम टाइम में आपने ये सोचा था कि ये इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो जाएगा? नेवर. मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें मेरा इतना भी कमाल नहीं है. इट वॉज एन एब्सोल्यूट डिवाइन इंटरवेंशन. एब्सोल्यूट डिवाइन इंटरवेंशन. और इस विजन के तहत ये स्कूल खोला गया था कि हम एक अच्छी एजुकेशन देंगे. एजुकेशन और स्कूलिंग में फ़र्क होता है, राइट? हम मेरे ख्याल से इस फ़र्क को भूल गए हैं. हम लोगों ने तालीम पे तो गौर किया, वो भी सही नहीं दी. तरबियत तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दी. तो आई वांटेड दैट कि तालीम भी हो, तरबियत भी हो, दीनी एजुकेशन भी हो, हम वो कल्चरल वैल्यूज भी वापस लेके आए. इनफैक्ट हमने जोहर की नमाज कायम की कि इस टाइम पे जोहर की नमाज होगी 1:30 पे, राइट? बच्चों में ये चीज राइज करेगी. देन वी वांटेड दैट कि इनकी कॉलेज काउंसलिंग, इनकी जो करियर काउंसलिंग है जो कि A लेवल में शुरू होती है, बट टेक्निकली O लेवल से शुरू होनी चाहिए. इनफैक्ट उससे नीचे आनी चाहिए. यानी कि there were so many things in the vision which we wanted to change. और वो प्रैक्टिकली करने में चैलेंजेस हुए या सब होता गया? प्रैक्टिकली करने में चैलेंज तो आई थिंक हर चीज में आता है ना. हर चीज में आता है. आई थिंक अगर उसमें चैलेंज ना हो तो मेरे ख्याल से वो चीज ठीक नहीं होती शायद. अच्छा, मुझे एक बात बताएं. जब मेरा विजिट हुआ और इससे पहले भी मैंने आपको याद करवाई थी कि हमारी एक मुलाकात हुई, और जब मैं अभी पेरेंट्स से मिलती हूँ तो ये मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसका जवाब पता है या जो मैं सुनती हूँ. इतने सारे लोग आपको इतना ट्रस्ट करते हैं और आपको ये कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब आपने अपने रास्ते अलहदा किए तो वो अभी तक शॉकिंग मतलब एक स्टेट में हैं, या वो नाराज भी हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं कि अगली अनाउंसमेंट कब आएगी. तो बहुत सारी चीजें मेरे पास भी आज आपके साथ शेयर करने के लिए oh God. तो उन सारे पेरेंट्स को जिन्होंने आप पे इतना ट्रस्ट किया, और जब आप स्कूल में होते थे तो उनको लगता था कि उनके बच्चे जो हैं वो वो एक ऐसे स्कूल में हैं या एक ऐसी छत के नीचे हैं जहाँ का जो विजन है वो बहुत ज़बरदस्त है और कमाल का है. तो आप उन तमाम पेरेंट्स को अभी क्या कहना चाहेंगे जो आपसे नाराज भी हैं, जो किसी ब्रेकिंग न्यूज़ की उम्मीद भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको? और कुछ मैसेजेस हैं जो मैं अभी आपको उनके सुनाऊंगी भी, आपको भी, हमारी ऑडियंस को भी, पेरेंट्स के लिए भी. ठीक है.
नहीं, बेसिकली मैंने भी एक दो जगह पे आई रेड द मैसेजेस एज वेल एंड आई ट्राई टू रिप्लाई देम एज वेल. देखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने से पहले ना, आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड सम रियलिटीज, राइट? ये कायनात आप सल्लम के लिए बनाई गई, इमामुल अंबिया. जब दीन फैलाना था, अल्लाह ताला तो कुन फयकून का मालिक है. ही सेज बी एंड इट इज, राइट? पहले 10 साल में 100 मुसलमान हुए. आप सल्लम को हुक्म हुआ कि यहाँ से हिजरत कर जाएं. मक्का ठीक हो सकता था, फिर मक्का से मदीना हिजरत करा दी गई, फिर वही मक्का फतह करवाया गया, और फिर आयत नाजिल हो गई, आज हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया. ये सब चीजें आई थिंक उनकी उम्मत के लिए थी टू अंडरस्टैंड कि सम थिंग्स ऑफ सच सॉर्ट विल हैपन इन हिज उम्मत्स लाइफ एज वेल. यू नो, हम कौन, हम तो कुछ नहीं है, नॉट इवन इक्वल टू द पीस ऑफ द स्मॉलेस्ट सैंड पार्टिकल. ये हमारी बुकत है. You know, as far as the आपके trust is concerned, I have never tried even, या thought, try कोई दूर की बात है, I have never even thought about it कि मैं किसी का trust break करूं. You know, जब मैंने ये स्कूल बनाया, ये नहीं कि मैंने अकेले नहीं बनाया, right? I had a couple of people with it, right? हम 8, 9, 10 लोग थे, बाद में और भी बढ़ते चले गए, right? मिलके जो ना काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की, स्कूल बन गया. सो देयर वर नॉट, मतलब मैं कोई अकेला डिसीजन मेकर नहीं हूँ इस स्कूल में. यहाँ तो यूँ ना कि मैं अकेला डिसीजन मेकर हूँ, राइट? तो फिर तो आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल, राइट? देयर वर कपल ऑफ डिसीजन मेकर्स. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हर इंसान अच्छा होता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. समटाइम्स सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस जो हैं बेसिकली वो आपकी फेवर में नहीं होते, राइट? लाइक आई वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स, राइट? Maybe some people did not want to do those things. अब इसमें ये नहीं है कि मैं उनसे क्लैश लगा के उनमें और मैं अपने हॉर्न्स लॉक कर लूं और मैं लड़ना शुरू हो जाऊं. ये मुझे जेब नहीं देता, राइट? फाइन, अगर ये चीजें, अगर मैं कुछ चीजें नहीं कर पाया एक इंस्टीट्यूशन में, लेट्स फॉर एग्जांपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आई स्टिल विश देम वेरी बेस्ट ऑफ लक, राइट? आई विल make another institution. Okay, right? That's a new thing. That's okay. Yeah. And I will do it inshallah. मैंने नीयत की हुई है. It's in process. It's in process. It's not announced yet. No. और कभी announce करेंगे आप? मैंने नीयत की हुई है, ठीक है. नहीं, अभी कुछ in process नहीं है, अभी सिर्फ एक idea है. Yeah. तो मैंने नीयत की हुई है, right? नियत तो क्या अल्लाह ताला जानता है. Yes. I want to do so many things in the education sector, right? मेरा मुझसे अक्सर लोगों ने ये भी पूछा, सर अली आपने स्कूल छोड़ दिया तो how will you run your house? अच्छा, क्या होगा? Okay. मतलब it is such a big decision. You are leaving everything. First fact is कि अल्लाह ताला राज़िक है. राज़िक कोई नहीं है किसी का. किसी का कोई राज़िक नहीं है, सिर्फ अल्लाह राज़िक है. That's all. अगर अल्लाह ताला एक दर बंद करता है ना तो 100 खोलता है. No doubt. और जब वो 100 खोल रहा होता है ना तो हमें सिर्फ खाली वो एक जो दर है वो बंद दिख रहा होता है. हमें 100 नहीं खुले हुए दिख रहे होते. तो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो इतने करीब हो, जो आपको ये बता सकें कि वो खिड़की खुली है. अल्हम्दुलिल्लाह, इन माई लाइफ आई हैड मेनी पीपल like these. और इस सारी जर्नी के अंदर आप यकीन माने, I was telling to my wife कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं कि मैं उनको पहले नहीं जानता था, और मैं बाद में रिकॉल करता हूँ कि वो लोग कौन थे जो आए, ये चीजें दिखाई, ये बताया, और बस खत्म हो गई बात. और मैं एक नई राह पे निकल पड़ा. So it is something. I'm telling you, I'm telling for the very first time on air, by the way, right? कि there is some आपके divine intervention in the decisions, right? मैं एक चीज करने जाता हूँ, यहाँ मेहनत कर रहा होता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि वो ये चीज इस तरह हो जाती है, और वो इतनी उससे ज्यादा खूबसूरत होती है. So मैं बताऊंगा ये एक दो बातें आपको समझाएंगे. एक मैसेज भी एक है कि अभी भी कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत कमाल का हो सकता है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक आइडिया